संभव अवधि 3 आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। इसके साथ साथ इस योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरंभ की गई, जिससे राष्ट्रीय आय में लगातार बढ़ने का आश्वासन दिया जा सके। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 इस्पात संयंत्रों की नींव रखी गई थी। 5 संयंत्र इस्पातों की नींव रखी गई। अधिकतम पंचवर्षीय योजनाओं में किसी न किसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कि विशेष रूप से भारी उद्योग को मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित के रूप के विपरीत था। औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को द्वितीय योजना में प्रोत्साहित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित मॉडल का पालन किया। योजना के उत्पाद क्षेत्रों के बीच निवेश में इष्टतम आवंटन निर्धारित क्रम में करने के लिए लंबे समय से चलने के आर्थिक विकास को अधिकतम करने का प्रयास किया। यह ऑपरेशन अनुसंधान और अनुकूलन के कला तकनीकों के प्रचलित राज्य के रूप में यह ऑपरेशन अनुसंधान और अनुकूलन के कला तकनीकों के प्रचलित राज्य के रूप में अच्छी तरह से भारतीय सांख्यिकी संस्थान में विकसित सांख्यिकी मॉडल के उपन्यास अनुप्रयोगों का इस्तेमाल किया। योजना एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि आयात पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित होगा। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित कुल राशि 4800 करोड़ रुपये थी। यह राशि विभिन्न